घरदारी या होम मेकिंग सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन करने में हमारे उतने ही एफर्ट्स लगे होते हैं। ये मेरी बात जितनी भी होम मेकर्स हैं, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, वो अच्छे से समझ सकती हैं, क्योंकि घर को ऑर्गेनाइज रखने में, घर को नीट एंड क्लीन रखने में हम होम मेकर्स का, हम हाउस वाइफ का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इसके लिए हम बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, साथ ही हम यहाँ पर मेहनत भी कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपके साथ बहुत सिंपल सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए सर्दियों के दिन है तो पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकला और कब पूरा हो गया। हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तो कैसे वक्त निकाल पाएंगे, हमारे घर के काम ही पूरे नहीं होते, क्योंकि काम इतना बढ़ा हुआ लगता है दिन छोटा होने की वजह से। हम हर रोज सुबह उठते ही ये सोचने लग जाते हैं कि अब घर के कामों को कैसे करना है, और घर के काम जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। घर की साफ सफाई, कपड़ों को धोना, कपड़ों पर प्रेस करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की झाड़ू पोछा डस्टिंग करना, और साथ ही साथ हमें अपने और अपने बच्चों के लिए भी वक्त निकालना, क्योंकि बच्चे भी आजकल घर पर ही होते हैं। बच्चों की भी स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, और साथ ही बच्चों की ठंड की वजह से देखभाल भी करनी होती है। तो घर के इतने सारे काम होते हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन हमारे घर के काम खत्म नहीं होते। वही अगर ये घर के काम हम एक स्मार्ट तरीके से कर रहे हो ना, तो वहाँ ये घर के काम किस तरह से मैनेज हो जाते हैं, और हम अपने और अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी जब हमारे पास एक स्मार्ट तरीका होगा, एक स्मार्ट प्लानिंग होगी पूरे घर को मैनेज करने के लिए, साथ ही जितने काम हैं उन्हें देखने के लिए। क्योंकि देखिए घर के काम तो हमें ही करने होते हैं, चाहे आप कितनी भी हाउस हेल्प रख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन घर की जो मैनेजमेंट है वो आपने ही करनी होती है। और आपके जो बच्चे हैं उनको भी आप ही का वक्त चाहिए होता है, और आपकी केयर करने भी कोई और नहीं आएगा। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको खुद को करने पड़ते हैं। और अगर आपके पास हाउस हेल्पर नहीं है, आपकी कोई काम में मदद करने वाला नहीं है, तो फिर तो आपको और ज्यादा वक्त चाहिए होता है अपने घर के कामों को करने के लिए। तो ऐसे में अगर आपके पास एक स्मार्ट तरीका नहीं होगा, एक स्मार्ट प्लानिंग नहीं होगी घर के कामों को करने के लिए, तो आप अपने घर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगी। तो चले बात करते हैं वो कौन सा स्मार्ट तरीका है, वो कौन सी स्मार्ट प्लानिंग है जिससे आप अपने घर के कामों को और अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकती हैं। लेकिन उस पर बात करने से पहले अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज मैं भी घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग तो मैं रोज ही करती हूँ, झाड़ू डस्टिंग, बेडशीट को अच्छे से साफ करके टकिंग करना, चीज़ों को उनकी जगह पर रखना। किचन की क्लीनिंग भी मेरी साथ के साथ ही होती रहती है, यानी जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो ऑयल की बोतल वगैरह को साथ के साथ साफ करना, मसाले वगैरह के डब्बे जो हैं बॉक्स, उनको साथ के साथ साफ करना, चीनी और पत्ती के जो डिब्बे हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद मैं साथ के साथ साफ करके रखती हूँ। और किचन का जो काउंटर टॉप है, जैसे जैसे मेरा काम होता रहता है मैं उसको भी साथ के साथ साफ करती रहती हूँ। बिल्कुल भी मैं किचन को मैसी नहीं होने देती, क्योंकि अगर आपने ये काम 2-3 दिन के लिए भी टाल दिया ना, तो आपका 2-3 दिन के बाद इतना काम बढ़ जाएगा, आप उसे देख देख कर परेशान होते रहेंगे। इसलिए कुकिंग करते टाइम जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं ना, तो उसको साथ के साथ ही साफ करके रख दें। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं झाड़ू डस्टिंग वगैरह डेली ही करती हूँ, बेडशीट वगैरह अच्छे से टकिंग करती हूँ, चीजों को उनकी जगह पर रखती हूँ, लेकिन मैं पोछा डेली नहीं लगाती। और पोछा डेली लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप अगर थोड़ी सी एहतियात करेंगी ना, आप बच्चों से कहेंगी कि बाहर के जूते अंदर नहीं लेकर आने, घर के सभी मेंबर से आप ये बात कहेंगी कि बाहर के जूते अंदर नहीं लेकर आने, तो आपका 2 दिन तक भी घर गंदा नहीं होगा, यानी उसको पोछे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप झाड़ू लगाएंगी, वो जो हल्की फुल्की सी धूल उड़कर आ जाती है उसी से साफ हो जाएगी। और आप ये सोचेंगे कि आप हमें तो ये बात बता रही हैं, आप खुद चप्पल पहनकर फिर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे चप्पल अंदर के ही हैं। हमारे जो बाहर के चप्पल हैं, बाथरूम वगैरह के चप्पल हैं, वो दूसरे चप्पल हैं। हम उन वाले चप्पलों को अंदर नहीं लेकर आते। और सर्दी का मौसम है तो चप्पल पहनने भी जरूरी है, क्योंकि टाइल्स बहुत ठंडी लगती है। गर्मी के मौसम में तो आप कैसे भी चल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर के जूते चप्पल बाहर ही उतारने चाहिए और अंदर के अंदर ही रहने चाहिए। और इन छोटी छोटी चीजों से ना हमें पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और देखिए माशाल्लाह मेरा किचन नीट एंड क्लीन हुआ है, और मैंने इसकी कोई अलग से सफाई नहीं की, बस जो डेली होती
होती है वो ही मैंने की है। तो ये छोटी छोटी आदत हम अपनाएंगे ना तो हमें पता भी नहीं चलता और हमारा काम भी हो जाता है। क्योंकि देखिए हम किचन में तो काम कर ही रहे हैं ना, कुकिंग तो कर ही रहे हैं, तो साथ के साथ उसमें जो इस्तेमाल हुई हुई चीजें हैं उसको भी साफ कर दें। तीसरी आदत ये है कि जब आप रात को सोने के लिए जाती हैं तो जो आपके कुशन बच्चे इधर उधर कर देते हैं उनको सेट करके जाएं, यानी उनको उनकी जगह पर रख कर जाएं। और अगर आपने सोफे पर कवर वगैरह लगाया हुआ है मेरी तरह तो उसको भी अच्छे से टकिंग करके जाएं, क्योंकि सोफे के कवर और कुशन इधर उधर हो ही जाते हैं बैठने की वजह से। और माशाल्लाह हमारे घरों में बच्चे होते हैं तो वो एक जगह नहीं बैठते, वो इधर उधर उछल कूद करते ही रहते हैं, तो उसकी वजह से ना कुशन या सोफे के कवर वगैरह अपनी जगह पर नहीं रहते, तो उनको उनकी जगह पर सेट कर दें। बस 2 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप सुबह उठेंगी ना तो आपको अपना घर नीट एंड क्लीन नजर आएगा, आपको फ्रेश फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करती तो सबसे पहले सुबह उठते ही आपका ध्यान वहीं जाएगा जहाँ चीजें बिखरी हुई होती हैं, और जब सुबह उठते ही आपका मूड ऑफ हो जाएगा तो आपका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। आप बच्चों पर गुस्सा करेंगी, आप चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाएंगी और आप अपना काम भी सही से नहीं कर पाएंगी। इसलिए अपने घर की हल्की फुल्की सी सफाई रात में ही करके सोएं। इसी तरह से किचन में डिनर वगैरह में जो आपको बर्तन लगते हैं उनको भी रात को ही धोकर लेटने के लिए जाएं, क्योंकि जब आप बर्तन वगैरह धोकर सोती हैं ना और जब सुबह उठकर किचन में जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका दिल करता है किचन में काम करने को। और गंदे किचन में सिंक में बर्तनों का ढेर हो तो काम करने को तो दिल नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ साथ उलझन भी बहुत होगी, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से काम शुरू करें और कहाँ इस काम को ले जाके इसका एंड करें। इसी तरह से डस्टिंग का है, जब आप डस्टिंग नहीं करते ना 10-10 दिन 20-20 दिन, तो चीजें देखने में तो गंदी लगती ही लगती हैं, वो वैसे भी खराब होने लगती है, उनकी लाइफ कम हो जाती है। इसलिए अपने घर की डस्टिंग डेली के डेली किया करें। अगर डेली नहीं कर सकते तो दूसरे दिन तो कर ही लिया करें। और ये हमारा बाहर वाला जो गेट है इस पे बहुत जल्दी धूल बैठ जाती है, क्योंकि ये बाहर है, खुला हुआ है, तो इस पे जल्दी बैठती है धूल। तो बस इन्हीं कामों में ना, किसी काम में आपको 1 मिनट लगेगा, किसी में 2 लगेंगे, किसी में 5। तो बस इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से ना आपका घर नीट एंड क्लीन लगने लगता है। क्योंकि देखिए काम तो हम सभी करते हैं, सभी होम मेकर्स करती हैं, सभी हाउस वाइफ करती हैं, और सभी के काम सेम होते हैं, लेकिन काम करने का तरीका सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अगली हैबिट मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठें, अपने बेड से उठें, तो अपनी बेडशीट को अच्छे से साफ करके उसको बेड पर लगा दें। अगर बेडशीट आपको चेंज करनी है तो चेंज कर दें, और जो ब्लैंकेट वगैरह आप लेती हैं उसको भी अच्छे से साफ करके बेड पर ही लगा दें, क्योंकि उठाने का तो कोई फायदा है नहीं। क्योंकि अगर हम दिन में भी बैठते हैं या खाना खा के लेटते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ठंड इतनी है हमें ब्लैंकेट लेना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं बेड पर ही लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं तो उन्हें चाहिए होता है। तो इस रूम की तो मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा दी है, उसका ब्लैंकेट भी अच्छे से लगा दिया है, और दूसरे रूम में बच्चे लेटे हुए हैं तो उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। तो ऐसा करने से हमारा घर बिल्कुल सिमटा हुआ लगेगा और हमारा बेडरूम नीट एंड क्लीन लगने लगेगा। अगली हैबिट है कि लगे हाथ आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी साफ कर देना है। जो भी चीज बिखरी पड़ी हुई है, आपने छोड़ दी या घर के किसी भी मेंबर ने छोड़ दी है, आपके कोई मेकअप की चीज जो इधर उधर पड़ी हुई है, आपको उसको उठाकर उसकी सही जगह पर रख देना है। मेरे ड्रेसिंग टेबल पर तो कोई ऐसी चीज नहीं होती मेकअप की, लेकिन हाँ कोल्ड क्रीम वगैरह, कॉम्ब वगैरह बच्चे जो इधर उधर डाल देते हैं, मैं उनको सही करके साफ करके रख देती हूँ। क्योंकि बच्चों में ये आदत होती है, बच्चे जहाँ पर कॉम्ब करते हैं ना वहीं पर छोड़ देते हैं, तो बस उनको उठाकर उनकी जगह पर रख देती हूँ, और जो हल्की फुल्की सी धूल उड़कर आ जाती है उसको साफ कर देती हूँ। तो ऐसा करने से वो एरिया बिल्कुल सिमटा हुआ और साफ दिखने लगेगा। अच्छा, अगली आदत जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आपको नेक्स्ट डे खाने में क्या बनाना है वो एक दिन पहले ही आप सोच कर रखें। हो सके तो उसकी थोड़ी सी तैयारी भी करके रख दें। मिसाल के तौर पर अगर आपको अगले दिन पराठे बनाने हैं आलू के, तो उसकी जो स्टफिंग है, उसका जो भुर्ता वगैरह है, वो पहले ही बनाकर रख दे, शाम में ही उसको बनाकर रख दें, जिससे कि नेक्स्ट डे आपको किचन में जाते ही ये पता चल जाए कि आपको आज क्या बनाना है खाने में। वरना बनाने से ज्यादा तो हमारा ये सोचने में टाइम लग जाता है कि हमें आज बनाना क्या है। और जैसा कि मैंने बताया कि सर्दी के मौसम में इतना ज्यादा टाइम होता नहीं है हमारे पास कि हम इतना टाइम सोचने में गुजारे कि क्या बनाएं। तो अगर आपने पहले ही सोचा हुआ होगा या आपने उसकी हल्की फुल्की सी पहले ही तैयारी की हुई होगी, तो आपको पता होगा कि आज मुझे खाने में ये बनाना है, तो फिर बनाने में आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। तो अगर हम यही सोचने में अपना टाइम खर्च करते रहें कि आज हम खाने में क्या बनाएं, तो हमारा सारा टाइम जो है इसी में खर्च हो जाएगा और हमारा और कामों के लिए टाइम नहीं बचेगा। जैसा कि मुझे पता था कि मुझे कल घर की क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि मैं कल दाल चावल
बनाऊंगी जल्दी भी बन जाएंगे और मुझे आसानी भी हो जाएगी। और मज़े की बात ये वाली दाल, वाइट वाली जो दाल होती है उड़द की धुली हुई, ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो बस इस तरह से मेरा काम भी आसान हो गया और बच्चों को भी वक्त पर मैंने खाना बनाकर दे दिया। तो काम को आसान बनाने के लिए कुछ आदतें होती हैं जो अपनानी पड़ती हैं। मैं जो आदतें अपनाती हूँ अपने काम को आसान बनाने के लिए, वो आदतें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।